उन्होंने इतिहास में जो लिखा था, जो हमेशा जाना गया है, जो लिखा हुआ है इतिहास में, उसी को उन्होंने बोला। कोई गलत तो नहीं किया, वो तो कोट किया उन्होंने राज्यसभा में। उन्होंने बताया जिस तरह की आज की परिवेश जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति के परिवेश को देखते हुए उन्होंने बताया कि याद करो जो गद्दार कहा जाता था, गद्दार कौन है, कौन ये देश के लिए जो षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, इस देश में रह के राजनीति करना और राजनीति किस तरीके से जाति जाति में, धर्म धर्म में लड़ा के उस तरीके से राजनीति को अपनाया जा रहा है, हथियाया जा रहा है, उस बात को देख के उन्होंने कहा अब आप पहले के राज्य जो राजा और महाराजा रहा करते थे, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, वो राजा महाराजा लड़ाइयाँ लड़ते थे अपने राज्य को और देश के जो है बढ़ाने के लिए। वो वही चीज़ को देखते हुए आज की राजनीति के प्रवेश में होता है, जो उसमें की अच्छाइयाँ होती हैं, उस अच्छाइयों को लेके रणनीति तय करके बताते हैं जैसे कि देश को और प्रदेश को कैसे प्रगति पे लाना है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसकी खामियां, अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी है। तो बुराइयां ये है कि बाबर को बुलाया किसने? राणा सांगा जी ने ही बुलाया। तो बुलाया है इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जीत पाने के लिए कि कैसे इब्राहिम लोदी को हराया जाए। तो उनको इनके बस की थी नहीं राणा सांगा के, जबकि 80,000 सेनाएं उनके पास थी राणा सांगा के पास। मगर जो इब्राहिम था उसके पास सेना कम थी, मगर उसके पास जो लड़ने के लिए जो सामान सामग्रियां थी बहुत ज़्यादा थी, वो सबको हरा सकता था, जिसकी वजह से उन्होंने न्योता दिया राणा सांगा जी ने। और यहाँ पे बाबर आया, और जब बाबर आया तो प्रश्न तो वही उठा ना कि किसने लड़ाया, किसने क्या किया। मुगल की बात उठती है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ये बीजेपी की सरकार में, उसी बात को उन्होंने पेश किया। कोई इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं थी। मगर जिस तरीके से ये करणी सेना वाले लोग उनके घर बुलडोजर लेके जाते हैं, ये कहाँ का अधिकार इनको हो गया जो संगठन चलाते हैं कि बुलडोजर लेके साथ में जाओ। किसी का अगर किसी के ऊपर अटैक कोई कर रहा है तो जो उनके महापुरुषों हैं, उनके योद्धाओं हैं, अगर उन पर कोई अटैक किया तो ये किस कानून में लिखा हुआ है और जिसकी किसी की सरकार चल रही हो उसने कुछ अथॉरिटीज़ दे रखी हो कि आप जहाँ जाइए प्रोटेस्ट करिए, उनके खिलाफ हंगामा फैलाइए और बुलडोजर साथ में लेके जाइए। कहीं देखे थे ये इतिहास में पहली बार? इस चीज़ का तो योगी जी बहुत विरोधी हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार में इस तरह से अगर कोई करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर कैसा हो रहा? तो वो तो वहीं तो थे, 1 किलोमीटर की दूरी पे माननीय मुख्यमंत्री साहब थे। तो जब करणी सेना वाले जो गुंडे, जब आप रामजी लाल सुमन के घर पे जब अटैक कर रहे थे तो क्या उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं गया होगा? ये जब, और देखिए तो पहले किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग बैरियर लगा के उनकी गाड़ियों को रोक रहे थे, और वो लोग जो है जैसे टेनी का बेटा थार लेके किसानों को रौंदते हुए चला गया था, उस तरीके से इन लोगों ने भी जो हमारे सिपाही थे, पुलिस थे उत्तर प्रदेश के, वहाँ एसआई थे और कांस्टेबल थे, बैरियर लगाए, उसको चढ़ाते चले जाए। वो तो अच्छा था कि वो लोग हट गए, साइड हट गए, नहीं तो उनको रौंद देते ये लोग, उन पुलिस वालों को तो रौंद देते ही। मतलब इस तरीके का मनबड़ई, इतनी बड़ी गुंडई इनके योगी जी के ही सरकार में हो रहा है। वो जब इसका विरोध करते हैं तो इतना मन बड़े हुए गुंडे कहाँ से आगे करणी सेना? हम तो यही कहेंगे कि ये करणी सेना ये बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में और योगी आदित्यनाथ जी के शरण रक्षा में तैयार किए जा रहे हैं ये, और उन्हीं के नाते, उसी के नाते जो है इस तरीके का इन लोगों ने कृत्य किया है। और ये कृत्य बड़ी ही घटना, मतलब कि देश के लिए, प्रदेश के लिए, दूसरे जगह देशों में जा रहा है ना, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। एक तरीके से भारत में इस तरीके से अगर किसी दलित परिवार के, दलित समाज के घर, और वो भी राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, अगर उनके यहाँ इस तरीके से हो रहा है तो आम जनता तो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेगी। जो सदन का सदस्य हो, अगर उनके घर पे इस तरीके से हो रहा है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी इन लोगों से? तो डर और भय के माहौल से 2027 का चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? ये किस तरीके पे, किस आधार पे, और क्या ऐसी कौन सी बात आ गई थी जो बुलडोजर, उनका कुर्सी तोड़ देना, उनके घर को तोड़ देना, यहाँ तक जानलेवा हमला कर देना? उनका परिवार था वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे थे। इस मंजर को देख के उनके मन में क्या विचार आ रहा होगा कि कैसे होगी आज के, जिसको कह रहे हैं कि मतलब बढ़ते हुए देश, एक नया भारत जो अपने आप को पहचान दे रहा है कि नया भारत है, अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल में किसी के घर पे मौत के काल बन के जा रहे हैं लोग।
उनका घर गिरा रहे हैं। एक आम आदमी का बयान आया कि सेना तो सिर्फ एक है, वो बॉर्डर पे है, एक कैसी करनी सेना है, ये सब सेना खत्म किया जाए, ये सब बातों को चर्चा है। सच्चाई है। मैं उनसे जोड़ते हुए मैं कहूंगा कि अगर आपने सेना बनाया है, करनी सेना बनाया, जाइए आर्मी में, बॉर्डरों पे रहिए, लड़ाई करिए, और बहुत तुमको ढेला मारने की शौक है, बहुत गोली बंदूक चलाने के है, सीज फायरिंग तो हो रही है, शामिल हो जाइए बटालियन में, बॉर्डर पे रहिए, सीज फायरिंग करिए, गोली खाइए, गोली चलाइए। उन्होंने कहा कि सेना तो सिर्फ एक है जो बॉर्डर पे सेवा कर रही है, सेना करनी सेना कैसी सेना। सही बात है, उन्होंने सही कहा कि करनी सेना आपने बनाया है। करनी सेना को बहुत लोगों ने चटनी सेना, केचप सेना, कहीं क्या क्या बना दिया है। मजाक तो हंसपास तक तो खुद ही हो रहे हैं वो लोग इस तरीके से कृत्य करके। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि आपने करनी सेना बनाया है, युद्ध लड़ना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, तो आप लड़िए, बॉर्डर पे लड़िए। जब वहां पे शिक्षा के लिए जो बेरोजगार साथी जो बैठे हुए हैं धरने पे, उनके लिए लड़ाई लड़िए। जो महिलाएं आंगनवाड़ी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी जो आशा बहनें हैं, वो अपने लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपना अस्थाई बनाने के लिए एएनएम है, जीएनएम है, डॉक्टर्स हैं, इस तरीके से जो छात्र छात्राएं लड़ रही हैं, धरना प्रदर्शन दे रही हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो उनको न्याय नहीं मिल रहा, आप उस पर लड़िए ना। तब समझ में आया कि आपने कुछ सेना बनाया है। सेना किस लिए बनाया है? गुंडाई करने के लिए, गुंडाई करने के लिए, किसी का घर गिराने के लिए, किसी का मकान गिराने के लिए, डर और भय का माहौल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए, न्यायालयों को जो हम चैलेंज करने के लिए, न्यायालयों का औठा दिखाने के लिए, अंगुली दिखाने के लिए बनाए हो। ये कैसा सेना होता है? करनी सेना। हम तो कहते हैं ये करनी सेना नहीं है, ये गुंडों की सेना है, और जो बाबा जी के संरक्षण में पल रही है। पर ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को लेकर। इसमें प्रशासन की भी ढिलाई देखी जा रही है, कहीं न कहीं नाकामी देखी जा रही है। तो रामजी लाल सुमन का एक बयान आया है कि अगर प्रशासन कहीं न कहीं अगर नहीं कुछ कर पा रहा है तो हमें मौका दे दे, हमें छूट दे दे, हम देख लेंगे आगे क्या होगा। सही कहा उन्होंने। आप इन जो छटे हुए गुंडे माफिया लोफर जो टहल रहे हैं, बेरोजगारी के दम से कसे हुए रहे हैं, और किसी का घर जमीन हड़प के जो हम मोटी मोटी चैन लटका के जो टहल रहे हैं, फर्जी गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन की चल रहे हैं लोग, अगर इनमें दम नहीं हो तो प्रशासन को छोड़ दे, छूट, निपट लेंगे सब। निपटने के लिए सब तैयार हैं, कोई उनसे कम नहीं है। मगर इनको जो धमकी चमकी इस तमाम चीज़ जो दे रहे हैं ना, इनसे कोई डरता नहीं है। ये बदलता हुआ भारत है, सब अपने सम्मान को समझते हैं, सब अपनी मर्यादा को समझते हैं। कानून के दायरे में रह के सब लोग अभी बैठे हुए चुप। कानून अगर नहीं संभाल पा रही, कोई बात इस तरीके की है कि इनको बंद नहीं कर पा रहे, चुप नहीं कर पा रही है, तो बता दो, छोड़ दो छूट। फिर इसके बाद देखो सुधार देंगे, इनके कान पकड़ के उठा के बैठा देंगे। इन जैसे गुंडे, तमाम जो गुंडे लोग हैं ना, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ गए कहाँ आ गए, पता नहीं चलेगा। इतनी सी है, इतने से जो गुंडे निकल रहे चुप ऐसा करके ना, तो ये पता नहीं चलेंगे। एक फूंक मारेंगे, यहाँ के लोग उड़ जाएंगे, ये सब इनका पता नहीं चलेगा। ये अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे हैं। गए तो थे शिवपाल चाचा, निपट लेते उनसे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चैलेंज कर रहा था ना, एक दाढ़ी रख लेने से कोई गुंडा थोड़ी हो जाता है। और दाढ़ी वाले तो जितने ही बोलते हैं उससे कई गुना पीछे भागते भी हैं। हाँ, कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं आए तो फिर देख लिया जाएगा। क्या देख लेंगे? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात छोड़िए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऐसे ऐसे जो हमारी टीम में लोग पड़े हुए हैं ना, उनसे निपट लो भैया, फिर इसके बाद उनसे निपटने जाना। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके पीछे तुम उनके कह दोगे ना, तो कह के ना मुंह पे इतना तमाचा पड़ जाएगा कि तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत कह रहे हैं हिम्मत हो तो ये कर दो, हिम्मत हो वो कर दो। आप देखे होंगे सोशल मीडिया भर गया है, हिम्मत नहीं होती तो हमारी भाभी नहीं आती। मामला ठंडा भी हो गया है, करनी सेना के लोग डाउन भी दिख रहे हैं इस समय। देखो, ये फड़फड़ाने वाली पंछी हैं, ये फड़फड़ाती बहुत तेज है, थोड़ी सी जान होती है, फड़फड़ा के बस अपने आप जो है उनकी जान अपने से निकल जाती है। किसी को मारने काटने की जरूरत नहीं है। जानते हैं, कुछ ऐसे पंछी है जो गोलियों की आवाज से चटक से लटक जाती हैं, बैठी रहेंगी किसी खेत में, जो है दाना चुनती रहेंगी, चुनती रहेगी, बार बार हराने के बाद नहीं हटेंगी ना, तो बस एक गोली फायरिंग करते हैं लोग, खड़ाक से उड़ जाती है, दोबारा दिखती नहीं है। तो ऐसी जान है ये इनकी जान बहुत छोटी सी होती है। फड़फड़ाती है, अपने बाप फड़फड़ाते गिर जाती हैं। इनके अपने वही हाल है, ये फड़फड़ाए, खटखटाए, फिर इसके बाद गिर गए। अब इसमें से कुछ ऐसे दुष्ट तरीके के व्यक्ति होंगे जो थोड़ा थोड़ा आवाज़ बाहर आएगी। और भाई जान ही रहे हैं कि प्रशासन में सबसे बड़े जो बैठे हुए हैं, कि वो तो खुद ही जान रहे हैं कि कैसे व्यक्ति हैं, तो उनके शासन काल में ऐसे ही लोग पैदा होंगे और ऐसे ही लोग रहेंगे। और ये मान के चलिए, जिस तरीके से रमन जी इस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, और अभी देखिए हाईवे से किडनैप कर लिया गया एक लड़के को,
हाईवे से किडनैप कर लिया गया और वहाँ पे सीसी कैमरे में फुटेज में दिख भी रहा है। तो सोचो ये कैसा प्रदेश बना दिया है। राम जी का राज इस तरीके से नहीं था, उन्होंने राजपाट त्याग करके वन में चले गए थे। राम जी का नाम लेके ये लोग जो है